स्वागत है आपका न्यूज़ क्यूज इंडिया में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि न तो हमारे क्षेत्र के भीतर कोई घुसा है और न ही हमारी किसी चौकी पर कब्जा हुआ है। हमारी मातृभूमि की तरफ निगाह उठाने वाले को सबक सिखाया गया। उन्होंने कहा कि हमारे 20 बहादुर सैनिकों ने लद्दाख में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया और उन लोगों को सबक भी सिखाया जिन्होंने हमारी मातृभूमि की तरफ देखने का दुस्साहस किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राष्ट्र उनकी वीरता और बलिदान को हमेशा याद रखेगा। सेना को आवश्यक कदम उठाने की पूरी आज़ादी दी गई है और भारत ने राजनयिक माध्यमों से भी चीन को अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से बता दी है। श्री मोदी ने कल भारत चीन सीमा क्षेत्रों में स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने यह बात कही। सोनिया गांधी से लेकर ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, मायावती, चिराग पासवान और बैठक में शामिल सभी विपक्षी कार्यकर्ताओं ने इस मुश्किल घड़ी में प्रधानमंत्री के साथ एकजुट खड़े होने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सीमा को अधिक सुरक्षित करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत शांति और मित्रता चाहता है, लेकिन संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी सीमाओं को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सीमा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को प्रमुखता दी है। उन्होंने कहा कि एलएसी में गश्त की क्षमता भी बढ़ी है और देश को एलएसी पर होने वाले घटनाक्रमों की बेहतर जानकारी है, जिससे वह बेहतर ढंग से निगरानी और प्रतिक्रिया करने में सक्षम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों की आवाजाही पहले बिना किसी व्यवधान के हुआ करती थी, हमारे सैनिक अब उन पर भी पूरी चौकसी रखते हैं, जो कई बार तनाव का कारण बनता है। खेल मंत्रालय पूर्व चैंपियनों की सेवाएं प्रशिक्षण में लेने के लिए जिला स्तर पर 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करेगी। सरकार ने पूरे देश में जिला स्तर पर 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। केंद्रों को पूर्व चैंपियन चलाएंगे या उन्हें कोच के रूप में रखा जाएगा। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इस फैसले के बारे में कहा कि सरकार भारत को एक नया महाशक्ति बनाने का प्रयास कर रही है, इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि खेल युवाओं के लिए एक उपयुक्त करियर विकल्प बने। भारतीय जनता पार्टी के ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन सहित 19 लोग राज्यसभा के लिए चुने गए। 8 राज्यों में कल राज्यसभा की 19 सीटों के लिए चुनाव हुआ। इनमें गुजरात की 4 सीटों में से 3 पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के अभय भारद्वाज, रमीलाबेन बारा और नरहरि अमीन ने जीत हासिल की। चौथी सीट पर कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल को जीत मिली। राजस्थान की 3 सीटों में से 2 पर कांग्रेस और भाजपा को 1 सीट पर जीत हासिल हुई। मध्य प्रदेश में भाजपा के ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी, जबकि कांग्रेस से दिग्विजय सिंह ने जीत हासिल की। झारखंड में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन निर्वाचित घोषित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री आज 6 राज्यों में एक व्यापक ग्रामीण सार्वजनिक रोजगार योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य अपने राज्यों को लौटने वाले प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण नागरिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 5 अन्य मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में बिहार में खगड़िया जिले के तेलिहर गांव से वर्चुअल रूप से इसकी शुरुआत की जाएगी। यह अभियान जिलों में जन सेवा केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से चलाया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने शहीद कर्नल संतोष बाबू के परिवार को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाल में ही भारत चीन सीमा पर चीन के सैनिकों के साथ संघर्ष में देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीद कर्नल संतोष बाबू के परिवार को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। संतोष की बहादुरी के सम्मान में सरकार ने उनकी पत्नी को ग्रुप ए की नौकरी देने और एक अस्थायी प्लॉट देने का भी फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कल शाम सर्वदलीय बैठक के बाद जारी बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि वे शीघ्र ही कर्नल संतोष बाबू के परिवार से मिलेंगे और सरकार की ओर से चेक प्रदान करेंगे। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया भर की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ क्यूज इंडिया के साथ।